हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बोट ऑन स्ट्रीम नाव और धारा का लेक्चर दूसरा आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। तो आप सभी लोग सब लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहें और साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने जब पहली क्लास ली थी इसकी, तो उसकी थ्योरी है ना पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी थी। उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, कैसा बेसिक होता है, सारी चीज़ क्लियर कर दी थी, ताकि उसको आप सीनरियो दिमाग में सेट कर सकें कि चीज़ें कैसे सीन बनता है वहाँ पे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने समझा दिया था। अब हम लेक्चर नंबर दूसरे से डायरेक्ट सवाल करने वाले हैं। कल हम 13 सवाल कर भी चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भाई पहली बार वीडियो में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट तक ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर फ्री की बात कर रहा हूँ, फ्री आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये प्री प्लस मेंस एंड प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बैच है। ठीक है, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी CHSL CGL MTS CPO GD, कोई भी एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन है ना, LP NTPC ग्रुप डी कुछ भी हो, सभी के लिए सफिशिएंट बैच है। ठीक है, तो पूरा मैं A to Z आपको पढ़ाऊँगा और विथ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि मतलब हवा में 10-15 सवाल करवा दिए छोड़ दिए। ठीक है, विथ प्रैक्टिस और बेहतरीन सवाल आपको लेके आएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर दूसरा है। लगभग 4 से 5 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। 4 से 5 लेक्चर में, छोटा चैप्टर है और एक सवाल तो बनता ही बनता है। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो 2 सवाल बना देता है कभी कभी, है ना। तो यहाँ से बहुत कम समय में हम लोग 2 से 3 सवाल पाने वाले हैं। ठीक है, और सीखने वाले बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर नंबर दूसरा। और आप साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहना है और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। फ्री PDF आपको एक क्लास वाली नोट्स मिल जाएगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर जिस भी क्लास की PDF नहीं है, तो आप उसी क्लास में आप कमेंट कर दीजिएगा कि नोट्स या PDF नहीं मिल रही, तो हम डायरेक्ट अपलोड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर दूसरा। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला सवाल टाइप नया है। ठीक है, मैंने कल इसको करवा दिया था, नया टाइप है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, आराम से पढ़िएगा, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। ये सवालों की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है और पढ़ते नहीं है, और सवाल में बहुत कुछ सवाल कह जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से ठहराव के साथ पढ़ें। एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, क्या बोला, प्रवाह की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लेता है ना। कोई भी 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाता है तो क्या लेता है, समय लेता है, 1 घंटे का समय लेता है। और धारा के प्रवाह की दिशा में, है ना, धारा के प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम जाता है, तो 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। उस व्यक्ति की स्थिर जल में, स्थिर जल में 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी समय लगेगा स्थिर जल में। ठीक है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स यानी कि एक्स की चाल निकालना है, यानी कि व्यक्ति की चाल निकालनी है, और 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपका आंसर निकालना है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक है, सवाल रॉन्ग था दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा एरर थी, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मैंने सवाल को ठीक कर लिया है। ठीक, मुझे थोड़ा डाउट लगा था, मैंने इसलिए थोड़ा रीचेक किया एक बार। ठीक है, सवाल थोड़ा सा रॉन्ग था, रॉन्ग थी, थोड़ा डेटा टाइपिंग एरर हो गई थी। तो विपरीत दिशा में कितना, 3 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटे का समय लेता है। एक सही 1/2 घंटे समय लेता है। और धारा के प्रवाह की दिशा में जाने में 13 किलोमीटर की दूरी जाने में 2 घंटे समय लेता है। व्यक्ति के स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय आपको बताना है बस।
अप स्ट्रीम क्या बोला, दूरी कितनी है अप स्ट्रीम की, कितना हो जाएगा 5, बताओ 12 3 15, 15/4, 15/4 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लेता है बताओ, समय कितना लेता है, 1/2 मतलब कि 3/1.5 घंटे समय लेता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 5 कट जाएगा, 2 से भाग 5 हो जाएगा, तो 2.5 है ना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम चाल आपकी। क्लियर इतनी चीज। डाउन स्ट्रीम कितनी है, धारा के प्रवाह के साथ में कितनी है, 13 किलोमीटर दूर जाना 2 घंटे में, कितना लगेगा 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। डाउन स्ट्रीम पता चल गई आपको, अप स्ट्रीम पता चल गया। अब व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की चाल निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की कैसे निकालते हैं बताओ, एक्स की चाल निकालने की क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि एक्स की प्लस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं, तो कितना 6.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, साढ़े कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से 9 का 2 में डिवाइड करूँगा तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी, व्यक्ति की चाल है ना, व्यक्ति की चाल है। बस इस चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लेना है। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए गया समय कितना है, पॉइंट हटाऊंगा मैं, 0 लगा दूंगा ऊपर, 90 दूनी यानी कि 20 घंटे, 20 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन आपका 20 सही है। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन सवाल था, थोड़ा सा इजी था, खैर ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले मैं कहता हूँ अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो आप फिर खुद से ट्राई किया करिए सवाल लगाने की, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आप 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर दूरी तय कर स्थित इस एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कहते हैं, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है बताइए। देख रहे हैं सिनेरियो क्या है, ये है एक व्यक्ति है ना, क्या करते हैं, एक व्यक्ति जाता है यहाँ तक और वापस आता है, ठीक है, तो उसके द्वारा चली गई दूर यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल और वापस आने में कितना समय लगा है टोटल, वो समय बताना आपको, बताओ नहीं कर पाएंगे आप, मुझे खुद बताइए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जाएगा, अगर जाएगा डाउन स्ट्रीम तो आएगा अप स्ट्रीम, सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति धारा के साथ डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो जब वो वापस आएगा तो उसको धारा के विपरीत आना पड़ेगा, यानी अप स्ट्रीम आना पड़ेगा। ये तो इसको उल्टा कर लीजिए, अगर जाएगा अप स्ट्रीम तो आएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अगर धारा के विपरीत जाएगा तो आएगा धारा के सहित, ठीक है ना। क्लियर, टोटल आने जाने में टोटल समय निकालना आपको, समझ में नहीं आ रहा, कितना आसान बन गया। टोटल समय देखो, यानी कि 105 किलोमीटर जाना है कितना, और धारा की चाल 9 किलोमीटर, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी 9 किलोमीटर है, सॉरी व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर है यानी कि बोट की, और वाई की वैल्यू कितनी है 1.5 किलोमीटर है ना। तो जाएगा डाउन स्ट्रीम अगर जाएगा यानी कि डाउन स्ट्रीम दूरी यानी कि एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम बन जाएगा 9 और 1.5 कितना 10.5 की चाल से जाएगा डाउन स्ट्रीम, तो क्या करना पड़ेगा 105 की दूरी आएगा अप स्ट्रीम, यानी कि 9 में घटा दूँगा कितना 1.5 घटा दूँगा 7.5 किलोमीटर की स्पीड से वापस आएगा। टोटल इसमें जाने में इतना जाने में लिया गया समय टोटल बताना आपको, बस हो गया सवाल सॉल्व। पॉइंट हटाऊँगा 0 लगाऊँगा काट दूँगा 10 बार चला जाएगा, ठीक, पॉइंट हटाऊँगा 0 बढ़ाऊँगा, ठीक है, 25 काटूँगा 25 3 75 और 25 चौको 100, ठीक है, 25 चौको 100 आ जाएगा, 25 दूनी 50 है ना, 3 से काट दूँ कितना आ जाएगा 14 3 42, यानी कितना 10 घंटे यहाँ लगा 14 घंटे यहाँ लगा, टोटल लगा 24 घंटे। कितना लग गया 24 घंटे, उसे जाने और आने में टोटल समय लग गया 24 घंटे। ऑप्शन आपका 20 सही है।
बहुत ईजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 नंबर करेंगे। एक नाव है शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। धारा की चाल, ठीक है, नाव की स्पीड यानी एक्स की वैल्यू क्या है आपको लिखते चलना। एक्स की वैल्यू क्या दे रही सवाल दे रखा है 15.5 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की वाई की कितना वाई की दे रखी सवाल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में है ना, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत 104.5 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा। आसान, टोटल समय निकालना आपको। सवाल में क्या बोला है कि धारा के दिशा में 76 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम प्लस 104.5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम की जाने में टोटल समय कितना लगा आपको निकालना। डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई मतलब 15.5 और 4.5 19 है ना, नहीं 19 से 20 हो जाएगा ना, 20 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई 15 में 4.5 घटा देंगे, 15.5 में 4.5 घटा देंगे, कितना बचेगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बचेगी, ठीक है ना। बस आगे सवाल 76 किलोमीटर जाने में 76 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की स्पीड से जाने में और 104.5 किलोमीटर की दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने में टोटल समय कितना लगा आपको बता देना है। 2 से काट दूँगा कितना बच जाएगा, 2 से काट दूँगा तो 38 बचेगा। 38 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 3.1 आवर लगेगा, 3.8 घंटा लगेगा। यहाँ 11 है ना, बचेगा 5 9.5 में टोटल समय कितना लग गया। टोटल 9 3 12 है ना, 9 3 12 और एक 13.3 है ना, 13.3 घंटा। 13.3 घंटा आपका समय लग गया, यानी कि 13.3 घंटे का मतलब क्या होता है, मतलब 13.3 घंटे का मतलब 13 घंटे 18 मिनट, हाँ 13 घंटे, अरे 13 घंटे हो गए ये आवर, 0.3 आवर है, इसको घंटे बदलना तो 60 से डिवाइड करूँगा है ना, 18 हो जाएगा, 180 पॉइंट लगा दूँगा, 0 कट जाएगा, 18 मिनट है ना, 18 मिनट यानी 13 घंटे 18 मिनट, 13 घंटे 18 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने करेंगे। बेहतरीन सवाल है, CPU 2024 प्री में आया था क्वेश्चन ये वाला। एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल है ना डाउन स्ट्रीम 16.9 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अनुकूल इतने किलोमीटर जाने में, यदि धारा की गति यानी वाई की गति ये दी है सवाल में, ठीक है। और ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर जाने में कितनी, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम की वैल्यू निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम को 84 किलोमीटर की दूरी से 84 किलोमीटर दूरी जाने में समय कितना लगेगा, बस ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा ना। देखो पहले 52 मिनट को आप बदल लीजिए, 52 मिनट है इसको घंटे बदलिए, घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड कराऊंगा, ठीक, 60 से डिवाइड करा दिया मैं, काट दिया मैं, काट से काट दूँ 13 चुक 52 और 15 आ जाएगा नीचे, घंटे वैल्यू आ गई। टाइम लगा ना, 52 मिनट को मैंने बदल लिया घंटे में, ठीक। डाउन स्ट्रीम क्या स्पीड है, डाउन स्ट्रीम सवाल में क्या बोल रहा था, 16.9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जा सकती है 52 मिनट में, 52 मिनट मतलब 13 सही 15 मिनट घंटे में, ठीक है। 15 चला जाएगा ऊपर, 15 यानी कि चला जाएगा ऊपर, 13 नीचे बचेगा, 15 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 लगा लूँगा, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा आपको काटने में आसान। 13 से काट दूँगा 13 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 13 3 39 और 13 3 39 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा
19.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपकी। आप सवाल में क्या बोला था, आप देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है और आपको वाई की वैल्यू दे रखी है सवाल में, यानी कि धारा की चाल दे रखी है। तो यहाँ से अप स्ट्रीम वो वहाँ से हाँ अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं, है ना, अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर होता है D-U/2। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है आपको खोपड़ी में, मैंने पहले बोला था कि हमको सेट कर लेना। D-U/2 होता है ना, 2 को यहाँ कर दूंगा डिवाइड 2 में, तो 2y हो जाएगा, 2y बराबर, है ना। सवाल में कितना y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 यहाँ रखूँगा मैं तो कितना हो जाएगा 6, कितना 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा ना। और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखो डी की वैल्यू क्या निकालें, 19, 19.5 है ना, 19.5 निकाल दिया हमने देखो। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से घटा दूंगा तो कितना 6.5 13 है ना, कितना आ जाएगी 13.5 है ना। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू बराबर अप स्ट्रीम में नहीं आ जाएगा 13.5 किलोमीटर आ जाएगी। अब बताना यू की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया सवाल सॉल्व। इसी स्पीड से जाना आपको, इसी स्पीड से 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय निकालना है। टाइम बराबर 84 किलोमीटर दूरी जाना है, किससे 13.5 किलोमीटर की स्पीड से। पॉइंट आऊँगा 0 लगा लूँगा, ठीक, ठीक है ना। कितना काट दूँ बताओ, कट रहा है, ऐसा करता हूँ यहाँ 10 लिखा लेता हूँ, 10, ठीक है, अब अच्छा रहेगा। काटो, 5 से काट दूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, 5 7 35, ठीक। 27 से 3 से काट दूँ, 9 बार 3 से काट दूँ, कितना बचेगा, है ना, 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक। और अब तो कटेगा नहीं, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा, कितना हो जाएगा 56, 18, 28 दूनी 56, 56/9, यानी 9 छक्का 54, 2/9, यानी कि 6, कितना समय लगेगा 6 घंटे, 2 सही 9 घंटे, 6 सही 2/9 घंटे समय लगेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छी चीज़ें आपके लिए फ्री में करने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करिए स्टार्ट, ठीक है, हमेशा हम आगे रहेंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये नया टाइप है, ठीक है, नया टाइप है और इस टाइप का मैं केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ यही क्वेश्चन है, ठीक है, नया टाइप। उसके बाद अगला टाइप आएगा। चलिए 18 नंबर करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी से बीच की दूरी, एक जो ए है, बी से 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी है 174 किलोमीटर है, ठीक है, 174 किलोमीटर दूरी है। नाव एक दूसरे को एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी से चलना शुरू करती है। क्रमशः धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल शांत जल में इसकी चालें कितनी 9 किलोमीटर, 9.6 किलोमीटर और 19.4 किलोमीटर है, तो वे कितने समय में मिलेंगी आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिनेरियो समझिए, क्या सीन क्या है। ए से बी के बीच की दूरी कितनी 174 किलोमीटर है, ठीक है, क्लियर। एक कोई चाल है वहाँ से, यहाँ से मान ली जा रही है, यहाँ से बोला सवाल में क्रमशः चाल कितनी है आपकी, सवाल समझिएगा ध्यान से कि जो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल शांत जल की चालें हैं, ये चालें हैं ये शांत जल की, जब धारा के प्रतिकूल जा रही है तो धारा के अनुकूल जा रही है। अब मान लो धारा के प्रतिकूल मान लो जा रहे हैं, हम धारा को उल्टा जा रहे हैं, है ना, x - y करेंगे, x की वैल्यू कितनी है
9.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ये प्रतिकूल हो जाएगी। अब जब उल्टा आ रहा धारा के अनुकूल है, अनुकूल का मतलब 19 किलोमीटर धारा का तो चाल है ही, प्लस वाई और जुड़ जाएगा, है ना। ये समझ गए ना बात को, सवाल क्या कहना चाहते हैं, अलग अलग नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं है ये। जब धारा के अनुकूल आप जाएंगे तो एक्स की वैल्यू दोनों, जब धारा के अनुकूल जाएंगे तब एक्स की वैल्यू ये है, जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो ये है, और जब अनुकूल आएंगे तो ये है धारा की सिर्फ चाल, सॉरी व्यक्ति की, ना ना नहीं 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 नहीं, क्या क्या कह रहा, शांत जल की, है ना, शांत जल में बोट की चाल है ये, बोट की चाल, ठीक है ना। जब आप धारा के साथ जा रहे हैं तो आपकी ये चाल है बोट की ये चाल है, ठीक है। धारा के जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो बोट की चाल ये है, धारा की चाल पता नहीं है हमें, ठीक है, बोट की चाल है ये केवल। तो पूरी हमने मान लिया कि अप स्ट्रीम ये हो जाएगी, अप स्ट्रीम ये स्पीड से जाएगा तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से आएगा वापस। 74 किलोमीटर दूरी तय करनी है, बताओ टोटल समय कितना लगेगा। 74 किलोमीटर दूरी तय करने में एक दूसरे क्या विपरीत चल रही हैं, विपरीत चलती है तो क्या करते हैं, चालों को जोड़ देते हैं, है ना। अगर देखो जब विपरीत दिशा में कोई चालें चल रही हैं आपस में, दोनों का क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब आपस में जुड़ जाती हैं चालें। 9.6 किलोमीटर माइनस वाई प्लस 19.4 किलोमीटर प्लस वाई, इन स्पीड से तय करेगा दूरी, बस काटे पीटे में जा देंगे, वाई से वाई देखो खत्म हो जाएगा। 19.6 मतलब 20, 6 29, है ना, कितना हो जाएगा टोटल 29 हो जाएगा। यानी कि आगे 174 किलोमीटर की दूरी 29 किलोमीटर 174 किलोमीटर की दूरी 29 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हैं, तो 29 छक्का 176 होता है, ये 6 घंटा लगेगा। यानी मिलने में उसको कितना समय लगेगा, 6 घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। बेहतरीन सवाल था, नया टाइप है, समझ गए, एक ही टाइप बनेगा इसका और कुछ नहीं, एक टाइप समझ आएगी। अब यहाँ से नया टाइप है, 19 सवाल से नंबर न्यू टाइप है, ठीक है। नया सवाल है न्यू टाइप, ठीक है। इस टाइप के मैं लगभग आपको 4 सवाल कराऊंगा, ठीक है। 4 सवाल लगभग इस टाइप के करेंगे, 4 सवाल में बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात, मोटर बोट तथा धारा की चाल, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ठीक है। मोटर बोट की दिशा में डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में आप अगर जा रहे हैं, आप धारा के साथ में जा रहे हैं तो 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं। वह कितनी देर में वापस आएगा, यानी अप स्ट्रीम में कितनी देर में वापस आएगा, अप स्ट्रीम में स्पीड से वापस आएगा तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है दोस्तों। सवाल में दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 55 दे रखी है, ठीक है। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम से ज़्यादा लगती है। तो आपको अप स्ट्रीम आना तो टाइम तो पक्का ज़्यादा लगने वाला है, यानी 6 घंटे 24 मिनट से तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। ये तो आप समझ सकते हैं। अब देखो, एक लॉजिक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी, स्पीड इंटू समय, डिस्टेंस बराबर। अगर हमें आपकी डी डिस्टेंस क्या सेम हो तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, यानी टी और स्पीड और समय का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा अगर डी आपको सेम है तो, ठीक है ना। यहाँ ये चीज़ है कि ये इतनी दूरी फिक्स है, एक मोटर जाता है यहाँ से तो इतना समय लेता है, मान लो कोई समय, ये तो सवाल दे रखा है, वापस आएगा तो कितना समय लगेगा, आप स्ट्रीम आएगा, यानी डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को बहुत लॉजिकल सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, आसान ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रिवर्स रेशियो होता है, ठीक है। यानी कि स्पीड और टाइम का रिवर्स रेशियो क्या है, देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लग रहा है, डाउन स्ट्रीम की, अब देखो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम, ध्यान रखिए कि दोनों को रेशियो लेते हैं।
एक्स की चाल ये है, वाई की चाल ये है, तो डाउन स्ट्रीम कितना बन जाएगा 55 + 17 कितना, स्पीड क्या बन जाएगी, चाल की स्पीड है ना, स्पीड मैं स्पीड ले रहा हूँ, स्पीड ठीक है, तो कितना बन जाएगा 55 + 7 65, और 55 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 है ना, 48, यानी स्पीड का रेशियो ये बनेगा, काट दूंगा मैं 31 और 24। इस देखो अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम और रिवर्स, टाइम और स्पीड का रिवर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है। अगर स्पीड का रेशियो 31 और रेशियो 24 है तो उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी कि 24/31 ये हो जाएगा टाइम का रेशियो, ठीक है ना। बस हो गया सवाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम 31 किलोमीटर जाने में 24 मिनट लगते हैं, सवाल में बोला कि 24 नहीं, 6 घंटे 48 मिनट लगते हैं, 6 घंटे 24 मिनट लगते हैं, इनको मिनट में बदल लीजिए, ठीक है, समय को 6 को पूर्ण मिनट में बदल लेता हूँ तो 6 × 36 360, 360 मिनट हो जाएंगे, प्लस 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 24 जोड़ दीजिए कितना 384 है ना, 384 मिनट, 384 मिनट, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना यहाँ लगता है 24, यहाँ लगता है, सवाल में कहता है 384 मिनट लगता है। कितने गुना है बताओ, कितने गुना है, 24 कम 24 16 गुना ना, 16 गुना है, ये भी 16 गुना हो जाएगा, 16 कम 16 16 3 48 और 48 1 49, 496 मिनट, 496 मिनट लगेगा, यही आपका आंसर है। इसको घंटे बदल लीजिए ना, घंटे बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, किसे 60 से डिवाइड करा देते हैं, 8 × 48, 60 × 8 करूँगा, 8 × 48 हो जाएगा, 48 इतना बचेगा 16 मिनट है ना, 16 मिनट, यानी कि 8 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 16 मिनट, कितना बचेगा 8 घंटे 16 मिनट आपका समय लगेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। जहाँ डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के जस्ट अब उल्टा होते हैं, बस ये लॉजिक है और बेहतरीन लॉजिक है, इससे सवाल बहुत ईजी तरीके बनेंगे, अब बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस लॉजिक से, ठीक है, दोनों बता दूंगा मैं, तो देखो तो बता ही देता हूँ ना, टी बराबर होता है एस इंटू टी, अगर डी सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, समय का रेशियो यानी स्पीड का रेशियो समय के रेशियो से जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, एक और बनता है कि अगर इनमें से दोनों में स्पीड और टाइम में से कोई भी दोनों से कोई एक सेम हो, कोई एक सेम हो, कोई भी एक सेम हो, कोई एक सेम हो, अगर ये सेम हो जाएगा तो ख़त्म, यानी कि अब रेशियो क्या बनेगा, अगर ये सेम हो जाएगा तो डी डिस्टेंस, जितना रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। अगर इसमें से देखो, अगर स्पीड अलग अलग कर लेते हैं, अगर इसमें टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। अगर एक बार ये सेम हो गया, स्पीड सेम हो गया, जब स्पीड सेम हो जाएगा तब भी क्या बने, स्पीड सेम हो जाएगा तो यानी तब भी डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो बराबर होगा, जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। ये इतनी चीज़ आप कोने में कहीं भी लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है ना, मिटा देता हूँ मैं, आपको बैठा कर रखना, चलो नहीं मिटाता हूँ, कोने छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपको ये लॉजिक याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, ठीक। देखिए कैसे सवाल बनते हैं इससे सीधे, धारा की चाल और शांत जल में एक नाव की चाल, धारा की चाल ये पहली है वाई की, दूसरी है एक्स की चाल, ठीक है। नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे चलती है ना, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे चलती है, फिर आरंभ बिंदु पर लौट आती है ना, 2 घंटे जाती है विपरीत दिशा में और फिर वापस ही आ जाती है। वापस की यात्रा में से कितना समय लगेगा आपको निकालना, बहुत ही आसान है। यानी कि ये बताओ, अगर कोई स्पीड, कोई दूरी से जा रही है यहाँ तक, वापस आ रही है, तो क्या डिस्टेंस आपको सेम नहीं लग रहा, डिस्टेंस आपको सेम नहीं लग रहा, जब डिस्टेंस सेम होता है क्या करते हैं,
जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जो रेशियो स्पीड का होगा उसका जस्ट उल्टा स्पीड का होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, स्पीड के रेशियो दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, आप स्ट्रीम निकाल लीजिए। डाउन स्ट्रीम यानी कितना हो जाएगा, 13 और 3 कितना, 16। स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड घटा दूँगा 10 बचेगा यहाँ। रेशियो लूँगा तो 8:5 आएगा। ठीक। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो जस्ट इसका उल्टा, यानी 5:8। ठीक। सवाल ने क्या बोला कि विपरीत दिशा में, विपरीत डाउन अप स्ट्रीम में जाने में 2 घंटे लगते हैं। अप स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगते हैं, यानी 2 की वैल्यू ही कितनी है, घंटे बदलने क्या, 2 घंटे लगते हैं। मेरे को कोई कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे लगते हैं, तो आरंभ तो कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। ठीक है, ये टाइम जरा कर, हाँ टाइम 1 सेकंड, मेरी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा एरर था। ठीक है, टाइम कितना लगता है, 8 सही 3 घंटे लगता है, यानी कि विपरीत दिशा में जब आप चल रहे हैं तो 8 सही 3 घंटे लगता है। यहाँ बोला कि 8 घंटे लगता है, यानी 8 घंटे लगता है, तो 8 सही 3 घंटे निकालने के लिए क्या करें, 1/3 से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, यहाँ एक सवाल में बोला था ये, एक 8, तो 8 को 1/3 से करेंगे तो इतना समय लग जाएगा। करेक्ट। तो अगर ये है इसको 1/3 करते हैं तो इसको भी 1/3 करेंगे, इसको 1/3 करेंगे तो 5/3, 5/3 घंटे लगेगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 5/3 और 5, एक बार चला 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट। बहुत अच्छा लॉजिक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने इसी टाइप का, मुझे लग रहा है ये करिएगा आप। चलो बता देता हूँ, छोड़ो। शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% जाता है। स्पीड स्पीड ठीक है, शांत जल में जो नाव की चाल है, धारा की विपरीत दिशा में, शांत जल में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल का ओ हो, देखो क्या लॉजिक कमाया भाई। धोखा पड़ जाएगा अगर पढ़ेंगे नहीं कायदे से, आप शब्दों को ध्यान नहीं देखेंगे तो आप। ठीक है, क्या बोला, शांत जल में नाव की चाल यानी कि नाव की चाल मतलब एक्स की चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, डाउन स्ट्रीम की चाल, ठीक का रेशियो दिया 50% अधिक है ना, 50% अधिक है। 50% मतलब 1/2, 50% मतलब होता है 1/2, अधिक है, क्या है, अधिक है। ठीक है ना, क्या अधिक है, देखो। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब बताओ आगे, आगे बोला यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, और Q से धारा के विपरीत दिशा में P तक वापस आने में कितना समय लगेगा, आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए नहीं, अब डाउन स्ट्रीम नहीं, अप स्ट्रीम विपरीत बोला ना यू, ठीक है, अब स्ट्रीम। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से क्या लगेगा, डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम तो दे ही रखा पहले से, डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, पता है आपको कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर D+U/2 इससे निकालते हैं। एक्स वैल्यू आपको पता है 2 3 है, इस 2 को मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम वैल्यू दे रखी 2, तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको निकालना, बहुत अच्छा है। डी की वैल्यू हमने निकाल ली, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल ली 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम का रेशियो ले लेंगे,
डाउन स्ट्रीम लगता है 4 घंटे, 4 घंटे की स्पीड से जा रही है, और अप स्ट्रीम 2 घंटे की स्पीड से जा रही है। रेशियो लेंगे 2:1 आ जाएगा। ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस सेम है, इतनी दूरी आती है उतनी दूर वापस आती है, तो स्पीड सेम, तो डिस्टेंस सेम होती है, तो क्या करते हैं, टाइम का और स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 1:2, 1:2। सवाल में क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कि डाउन स्ट्रीम जाने में 20 मिनट लगते हैं। डाउन स्ट्रीम वाला ये है ना समय, डाउन स्ट्रीम वाला समय ये 20 मिनट लगते हैं, यानी एक की वैल्यू कितनी, 20 मिनट है। कितना? 20 गुना है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, ये 20 गुना कर देंगे, 40 मिनट है। यानी कि अप स्ट्रीम जाने में आपको 40 मिनट लगेगा। ऑप्शन आपका पहला सही है। क्या लॉजिकल सवाल था, ठीक है। ये इस लॉजिक से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्थिर जल में नाव की गति 25 किलोमीटर है। नाव की गति, एक्स की गति, ठीक है, किलोमीटर घंटा से, और धारा की, वाई की, थोड़ा सही पेन से लिखता हूँ मैं ताकि आपको सही से विजुअल हो। ये किसकी है? वाई की है, और ये एक्स की है। यदि एक नाव द्वारा ए से बी तक जाने में, बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट समय लगता है, आने और जाने टोटल समय लगता है 6 घंटे का, ठीक है। यह अगर ए से बी तक जाती है कोई चाल यहाँ जाती है और आती है, जाने में और आने में टोटल कितना लगता है? टोटल समय लगता है आपका 6 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो धारा के अनुकूल प्रवाह, ए देखो क्या कर रहा है सवाल को, धारा के अनुकूल प्रवाह है डाउन स्ट्रीम में ए बी के दो गुनी दूरी तय करने में लिया गया तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से चीज़ निकालते नहीं, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, डाउन स्ट्रीम क्या होगी आपकी और अप स्ट्रीम क्या होगी? स्पीड देखो, एक्स की वैल्यू 25 है और वाई की कितनी है? स्पीड का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, 7 है, तो 25 7 कितना, 32 है ना। डाउन स्ट्रीम कितनी, 32 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। तो अप स्ट्रीम कितना जाएगा, 25 - 7, 25 - 7 18 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा। दोनों का रेशियो ले लिया हमने, काट डालेंगे दोनों को, कितना आएगा, 16:9। स्पीड की चाल 16 आ गई। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 9:16 आ जाएगा, ठीक। क्लियर इतनी चीज़। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि जाने और आने में टोटल समय कितना लगता है? 6 घंटे 40 मिनट। जाने और आने में कितना समय लगता है? 6 घंटे 40 मिनट, ठीक है। जाने और आने में कितना लगता है? 6 घंटे 40 मिनट। इसको मिनट बदल लूँ क्या? 6 घंटे 6 6 6 गुणे 60 प्लस 40 जोड़ दूँगा, 6 6 36 6 400 मिनट टोटल लगे। 400 मिनट लगता है जाने और आने में, टोटल 400 मिनट लगता है। और जाने और आने में देखो, अप स्ट्रीम 9 घंटे, डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे और अप स्ट्रीम में 16 घंटे, यानी टोटल समय कितना लगता है? टोटल जाने और आने में टोटल समय यहाँ कितना लगता है? 16 9 25 25 में 25 लगता है। और यहाँ सवाल कह रहा है 400 मिनट लगता है, यानी 25 की वैल्यू 400 मिनट है। बोलो कितने गुना, कितने गुना हो जाएगी? और 16 85 है ना, और 16 कम 16 16 4 नहीं, 16 कम 16, ठीक। कितना? 16 गुना हो जाएगा। कितना? 16 गुना, ठीक है। 16 85 18 जीरो आ जाएगा, और 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। कितने? 16 गुना। आपके यहाँ से क्या पूछा था? तो धारा की दोगुनी चाल में, है ना, दोगुनी दूरी में, दोगुनी दूरी में। पहले यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। कितनी? धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम समय कितना लगेगा? 9 की वैल्यू सवाल निकालते हैं। ये 25 गुना हो जाएगा, है ना। ये भी नहीं, 16 गुना, ये भी 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना करेंगे, ठीक है। 144, 16 में 144, 144 मिनट लग जाएगा। डाउन स्ट्रीम जाने में 144 मिनट लगेगा। डाउन स्ट्रीम की समय ही है, कितना समय लगेगा? 144 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो दोगुनी तो अभी देखो, सेम दूरी तय करने में 144 मिनट लगा, तो सवाल में कह रहा था दोगुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब बताओ,
यहाँ से यहाँ तक जाने में डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा। तो अगर 144 मिनट लगे हैं जाने में, 144 मिनट जाने में, इसकी 2 गुनी दूर और जानी हो तो क्या 2 गुना टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। 144 का 2 गुना कर देंगे, 2 गुनी जाने में कह रहा था सवाल, कितना समय लगेगा, 288 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 2 गुनी दूर जानी है तो 2 गुना समय लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 188 मिनट ऑप्शन आपका कौन, इसको बदल लेते हैं समय में, किससे कराएंगे, कितना पहुंच जाएगा, लगभग 6, 4 गुणे 60 करूँ कितना हो जाएगा, 8 चौको 24, 240 प्लस 48 है ना, यानी कि 4 घंटा 48 मिनट, कितना 4 घंटा 48 मिनट लग जाएगा। 4 घंटा 48 मिनट ले जाने में, 2 गुनी दूरी जाने में इतना समय लगेगा। ठीक है, 4 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं नए टाइप। उम्मीद करता हूँ वाला टाइप समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, आपको उससे भी ज़्यादा। नया टाइप, इस टाइप के सवाल में लगभग 3 से 4 नहीं पहले हम हाँ इस टाइप के सवाल हम 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक क्या था, डिस्टेंस क्या था, सेम था। ठीक है, डिस्टेंस सेम होता है तो क्या करता है, डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होते हैं। मैंने बताया था अगर एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि डिस्टेंस सेम होती है तब क्या होता है, एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर शुरू में अगर आपको याद हो कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या है, x+y होती है, और अप स्ट्रीम की x-y होती है। अगर यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है मुझे, अप स्ट्रीम की पता है, तो दोनों का रेशियो लेता हूँ मैं, तो यहाँ रेशियो लूँगा मैं दोनों का। तो अगर मैं यहाँ से नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, कंपेंडू डिविडेंडूस लगाएंगे, सॉल्व करने के देखेंगे तो क्या आता है, d+u/d-u। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड x+y है, अप स्ट्रीम की स्पीड x-y है, यहाँ से है ना डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम दिया है, अगर यहाँ से मैं धारा की चाल यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। ठीक, क्लियर इतनी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं सवाल में। आज के सवाल क्या कह रहा है, नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे समय लेती है। निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे समय लेती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। ठीक है, दूरी सेम है, तो नाव की चाल और धारा की चाल के बीच अनुपात, डायरेक्ट सवाल बोलेगा नाव की चाल और धारा की चाल, यानी एक्स और वाई का रेशियो आपको निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल में दे रखा है, देखो धारा के विपरीत दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर समय लेता है, विपरीत दिशा में। ठीक है, और धारा की दिशा में अप स्ट्रीम जाने में कितना 7 घंटे समय लेता है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ठीक है, बस बहुत इंपॉर्टेंट, सेम दूरी होती है तो भी यही बनेगा। टाइम का क्या देखा, अगर डाउन स्ट्रीम आप जाते हैं तो आपको लगता 7 घंटे लगते हैं, सीधी बात, कम समय लगेगा। आप स्ट्रीम जाएंगे तो आपको लगता है 10 घंटे लगता है, यानी कि इस टाइम का रेशियो कितना आ गया, 7:10, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो उल्टा होते हैं एक दूसरे का, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:7। क्या हो जाएगा, 10:7, यानी 10:7 हो जाएगा ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी आ गई, अप स्ट्रीम की स्पीड इतनी आ गई। मुझे क्या चाहिए, यानी डी की और यू की वैल्यू मुझे पता चल गई, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई वैल्यू निकालेंगे, क्या करते हैं, एक बार डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़ देते हैं ना, यानी कि 10 + 7 17, और 10 - 7 करेंगे 3,
यानी कि धारा नाव की चाल और बटे धारा की चाल का अनुपात कितना आ जाएगा? 17:3। 17:3 ऑप्शन आपका डी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खोपड़ी में घुसा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नया, एक और क्वेश्चन 24 नंबर का। ठीक है, डिस्टेंस सेम होती है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का और टाइम का रेशियो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, है ना। एक नाव की विपरीत दिशा में, नाव के विपरीत दिशा में, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम है 375 मीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभ बिंदु पर आ जाती है। टाइम, दोनों को टाइम दे रखा है, देखो टाइम दे रखा है, दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम दे रखा, सवाल टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, बस हो जाएगा ख़त्म। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो क्या है? डाउन स्ट्रीम में 18 मिनट लगता है और अप स्ट्रीम लगता है 30 मिनट लगता है। ये टाइम का रेशियो है, काट देंगे, 6 का 18, 6 20, टाइम का रेशियो आ गया। डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड के रेशियो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये ठीक है। तो 5:3 हो जाएगा, 5:3। अब आगे क्या बोला कि देखो इतनी किलोमीटर की दूरी जाने में कितनी, 375 किलोमीटर की दूरी जाने में आपको कितना समय लगता है? डिस्टेंस में बस आपको निकालना क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। देखो डी की यू की वैल्यू पता चलेगी, इस पर डिस्टेंस में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। एक्स से वाई का रेशियो चाहिए, एक्स से वाई का रेशियो चाहिए, एक बार जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, एक बार घटा देंगे 2, काट दूंगा 4:1। ठीक है, 4:1, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो 4:1 आ जाता है। ऑप्शन आपका डी सही है। क्या लॉजिक है? ठीक है दोस्तों, कितनी ये लॉजिक आपको या कोई इतना डिटेल से इतने प्रैक्टिस आपको कहीं भी यूट्यूब में फ्री नहीं कोई करवाने वाला, ठीक है ना। ठीक है, अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और एक कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ठीक है, धारा के अनुकूल, प्रतिकूल, सॉरी ये मिस्टेक, अप स्ट्रीम जाने में 8 घंटे 48 मिनट समय लगता है समान दूरी में। ठीक है, समान दूरी चलने में अनुकूल जाने में 4 घंटे लगते हैं। जाहिर सी बात है, अनुकूल जाने में टाइम कम लगता है ना, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कम लगता है। बस रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो। सवाल में क्या बोला है, देखो आए सारे क्वेश्चन आते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में आता क्वेश्चन। ये धारा की स्थिति और पानी में नाव की स्थिति कितना प्रतिशत कम है ना, कितना परसेंट कम, यानी कि धारा की स्पीड वाई की स्पीड जो होती है एक्स स्पीड से कितनी कम है, ये आपको निकालना है, कितनी कम है। ठीक है, निकाल लेंगे, आसान है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो लेंगे फटाफट। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो लेंगे। डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है, डाउन स्ट्रीम जाने में 4 घंटे का समय लगता है, और अप स्ट्रीम जाने में कितना लगता है, मिनट में बदल लेके सबको मिनट में कितना लगता है, 48, 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा और 48 मिनट, 60 से डिवाइड कर लेते हो तो पूरा पूरा घंटा में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, किनारे ले जाके कोपची में सॉल्व कर लेते हैं। 12 चौका 48, 12 पंचे 60, ठीक, 12 चौका 12 पंचे 60, 40, 40 5 44, 44/5, 44/5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 44/5। ये समय का रेशियो आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले काट लेते हैं ना, 4 से काट दूँ, 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, 5:11 आ गया। टाइम का रेशियो आ गया, डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो क्या होगा बोलो, स्पीड का रेशियो क्या होगा, 11:5 होगा, हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, होगा कि नहीं। आप क्या बोला है,
यहाँ से एक्स और वाई की रेशियो निकालना है, एक्स और वाई की रेशियो निकालना है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है, अप स्ट्रीम की स्पीड ये है, ठीक है। तो दोनों जोड़ देंगे कितना, 11 + 16 और नीचे जोड़ घटा दूंगा 6 आ जाएगा, काट दूंगा कितना 8:3, 8:3, ठीक है। इतना नहीं, आंसर यहाँ नहीं आया, सवाल में पूछा है कि जो धारा की गति है, धारा की ये गति जो है नाव की गति से कितने % कम है, कितने % कम है बोलो, कितने कम है, 5 कम है, 3 से जो है कितने, 8 से 3 कितना कम, 5 कम है, कितने से, 3 से, इंटू 100% बदलना, 500/3 कितना आ जाएगा, 500/3 कितना है बोलो, परसेंट से करते हैं कितना, 5, 3 से काट दूँ, 3 × 3 किसकी, सॉरी नाव की गति से, नाव जिस कंपेयर किस कर, नाव की गति से कितना कम है, 5 कम है। मैंने ध्यान नहीं दिया, किससे पूछा था, नाव की गति से ये से कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है किससे, नाव की गति से, ये करेंगे, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। कितना आ जाएगा, 500/8 कितना आ जाएगा, 8 × 48, 6 48, 2 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 × 45, ठीक। ऑप्शन अब कितना आ जाएगा, 62.5%, 62.5%, ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। क्या लॉजिकल सवाल था, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26। अंशु शांत जल में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी कि नाव एक्स की वैल्यू हुई है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 4 गुना समय ज़्यादा लगता है, 4 गुना समय ज़्यादा लगता है ना, विपरीत दिशा में चलने में। तो जितना धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगा समय, धारा की गति निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, धारा की वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वाई की, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो दे रखा सवाल में, कितना 4 घंटे ज़्यादा लगता है। डाउन स्ट्रीम अगर 1 घंटे लगता है तो अप स्ट्रीम उल्टा आने में आपको 4 घंटे लगेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा। टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, इसका 4:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है आपकी स्पीड्स, एक्स और वाई की स्पीड निकाल लेते हैं, एक्स और वाई की स्पीड। तो जोड़ूंगा 5:3, 5:3 आ जाएगा। शांत जल में चाल, अंशु ने शांत जल में चाल, यानी कि जल शांत, एक्स की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितनी बोलो, कितनी दे रखी है, 7.5 दे रखी है। 5 की वैल्यू 7.5 है, कितने गुना, 1.5 गुना, ये भी 1.5 गुना कर देंगे, वाई की वैल्यू भी 1.5 गुना कर देंगे। 3 × 3 4.5, 3 × 3 और 1.5 कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस वाई की वैल्यू मुझे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, कितना। ये सवाल इतनी शॉर्ट में कोई नहीं बताएगा, ये तो आपको लिखना भी नहीं है, ये तो लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट सीधा ये यहाँ ना आपको पता है कि जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, डिस्टेंस है तो उल्टा हो जाएगा, ये तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, आपको लिखना नहीं है लेकिन ये चीज़ें। 27 सवाल अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल, एक्स की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा पाया जाता है। ये पाया जाता है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में, देखना वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना है, 3 घंटे कम समय लगता है, यानी कि 1 घंटे यहाँ लगता है तो 3 घंटे यहाँ लगेगा अपने स्ट्रीम आने में, एक दूसरे का 3 का रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। स्पीड का रेशियो बोलो क्या होगा, 3:1, क्लियर। बस दोनों कर लेंगे, यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का रेशियो मतलब नाव और धारा का रेशियो कितना है, जो जोड़ देंगे 4, कटा देंगे 2, काट दूंगा 2:1, 2:1, यानी कि जाकर नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल 2 है, तो धारा की चाल 1 है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है
नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल एक्स इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने गुना बोलो, कितने गुना, 2.5 गुना, ठीक है, कितने गुना, 2.5 गुना है ये, तो 2.5 गुना है ना ये। तो क्या कर रहा था सवाल में, तो भाई की ये भी 2.5 गुना हो जाएगी, यानी कि 2.5 गुना ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की स्पीड हो जाएगी। धारा तो नदी की धारा की चाल बताना है, धारा की चाल ये तो है, ओ माय गॉड। अच्छा प्रति सेकंड बताना ना, किलोमीटर प्रति सेकंड में आ गई है, मीटर में बदल लेना। 2.5 को 18/5 से डिवाइड करा दूंगा तो कितना, देखो मैं चीज़ बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ एक बार। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप मल्टीप्लाई कराएंगे 5/18 से, ठीक है। तो डायरेक्ट सीधा जो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है वो डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ये है ना। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड की चाल को मीटर प्रति सेकंड की चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5, रेस्ट इसका उल्टा कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ये ठीक है। ठीक है ना, बस इसको बदलना 2.5 को किसी किलोमीटर में मीटर में बदलना है, तो 5/18 कर देंगे 18, ठीक है ना। बस पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगा लूँगा, 5 से काट दूंगा 2, ठीक है। और अब तो कट नहीं रहा मुझे लग रहा, तो कट नहीं रहा भाई, कितना आएगा बताओ। ठीक है ना आएगा, मुझे लग रहा ऑप्शन गलत है, ठीक है ऑप्शन कोई बात छोड़ो। कितना आ जाएगा 25/18, 36 मीटर प्रति सेकंड, कितना जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। टाइपिंग एरर हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 28 सही है, 28 नंबर कौन सा लगाते हैं। एक नाव धारा की प्रतिकूल दूरी तय करने में 11 घंटे लगाती है, 11 घंटे समय लगाती है, और धारा के अनुकूल समान दूरी करने में 5 घंटे समय लेती है। डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे लगता है तो अप स्ट्रीम में कितना लगता है, 11 घंटे समय लगता है। ये आ गया आपका फास्ट टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो सेम, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो 11/5 हो जाएगा, ठीक। स्थिर जल में नाव की चाल ये है, मीटर प्रति सेकंड है, धारा की चाल बतानी है, किलोमीटर में बतानी है। देखो 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 क्या लॉजिक है, एक्स रेशियो वाई निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ दूंगा दोनों को तो 18 17 हो जाएगा, नहीं 16 16 16 बटे नीचे कर दो, जोड़ दूंगा 6, काट दूंगा 8/3 है ना, 8/3 किलोमीटर में आती है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, बताओ 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 बताओ। इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं सीधे, है ना, छोड़ो मीटर वाले को किलोमीटर बदलना, क्योंकि किलोमीटर में निकालना भी है ना, तो इसको मीटर वाली को 2 मीटर, सवाल करा 2 मीटर प्रति सेकंड है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड को सीधे बदलता हूँ किसमें, घंटे प्रति सेकंड, घंटे तो कितना 18/5 से करा दूंगा, कि आपकी चाल किस में आ जाएगी, डायरेक्ट किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी, बताओ। काट दूंगा 18 36 36/5, 36/5, ये बहुत ही उल्टू पटांग आ रहा साला, बहुत ही उल्टू पटांग आ रहा भाई। एक सेकंड, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, एक सेकंड बस, ठीक है दोस्तों, मिस्टेक है, ठीक है। टाइम स्पीड ये नहीं है, 2 सही 2/3 करना है यहाँ पे, मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड, ऑल करेक्ट, ठीक है, ऑल करेक्ट। यहाँ क्या है सवाल दे रखा, सवाल में एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है एक्स की
एक्स स्पीड क्या देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 दो 20/9 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलूंगा तो सीधा 18/5, 18/5 से करा दूंगा तो सीधा सीधा आ जाएगा। 5 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने गुना 1 गुना है, तो एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी 1 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ठीक है दोस्तों। ये था थोड़ा सा मिस्टेक था सवाल में, कोई बात नहीं। तो चलिए मुझे लग रहा है आज यहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक। तो चलो ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए आगे के कुछ सवाल के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर करना है और एक प्यारा कमेंट करना अगर सेशन आपको अच्छा आता है। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से पड़ा है, वहाँ से आइए, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी चैप्टर की पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रही है तो आप हमें उसी वीडियो में कमेंट करिए, आपको तुरंत पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए ये सेशन ही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।